नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि खराब होने के बाद सैटेलाइट कहाँ जाते हैं? बहुत से देशों ने अंतरिक्ष में अपने अपने सैटेलाइट भेज रखे हैं। हर सैटेलाइट के साथ ये पक्का होता है कि एक समय के बाद वो खराब हो जाएगा। उनके एक्सपायर होने के बाद उनकी जगह दूसरा सैटेलाइट ले लेता है। तो फिर एक्सपायर हो जा रहे सैटेलाइट के साथ आखिरकार क्या होता है और वो कहाँ जाता है? इसके लिए दो विकल्प है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि सैटेलाइट धरती से कितनी दूरी पर है। अगर सैटेलाइट काफी हाई ऑर्बिट पर हो तो उसमें तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद उसे धरती पर लौटाने में काफी ईंधन खर्च हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिक उसे अंतरिक्ष में ही और आगे भेज देते हैं ताकि वो धरती की धुरी तक कभी आ ही ना सके। दूसरा विकल्प भी है जो ज्यादातर सैटेलाइटों के मामले में काम आता रहा है। वो ये है कि उन्हें धरती पर लौटा लाना और एक जगह पर जमा करते जाना। ऐसे में लौटाए जा रहे सैटेलाइटों के मलबे को किसी सुरक्षित जगह जमा करना होता है जो आबादी से दूर हो। इसके लिए जिस जगह का इस्तेमाल होता आया है उसे पॉइंट नीमो कहते हैं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नीमो क्या होता है। इस जगह को समुद्र का केंद्र भी कहा जाता है, जहां से धरती तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां कोई नहीं रहता। ये जगह सूखी जमीन से सबसे दूर की जगह होती है, यानी समुद्र के बीचों बीच। इसे समुद्र का केंद्र भी माना जाता है। ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। नीमो पॉइंट किसी खास देश की सीमा में भी नहीं आता, बल्कि इसके सबसे करीब के द्वीप को भी देखना चाहें तो वो लगभग 2680 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर स्पेस जाने के दौरान या वहाँ खराब हुई सैटेलाइट या फिर उसका ईंधन गिराया जाता है। ये ढेर इतना ज्यादा है कि इसे धरती पर सैटेलाइटों का कब्रिस्तान भी कहा जाने लगा है। यहाँ सबसे पहली बार रूस का सैटेलाइट गिराया गया था। ये लगभग 140 टन का था। दशकों भर से ज्यादा स्पेस में रहने के बाद जब ये गिराया गया तो उसका मलबा हजारों किलोमीटर दूर तक फैला। पॉइंट नीमो में इसके बाद से कई मलबे डिस्कार्ड किए जा चुके हैं। हर मलबे को गिराने से पहले आधिकारिक चेतावनी भी दी जाती है ताकि एयर ट्रैफिक न रहे। इसके अलावा इस हाइपोथेसिस पर भी चेतावनी दी जाती है कि अगर आसपास कोई हो जिसकी संभावना शून्य है तो उसे पता चल जाए। इस जगह समुद्री जीव जंतु भी नहीं के बराबर हैं, इसलिए इससे किसी जंतु या वनस्पति के नुकसान का कोई डर भी नहीं होता। हालांकि रहस्यमयी होने और लोगों की पहुंच से दूर होने के कारण इस जगह कई रहस्यों से भरे जानवरों की कल्पना भी की जाती रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।